अगर आपको सोशल स्टडीज का लेसन प्लान बनाने में प्रॉब्लम हो रही है या समझ में नहीं आ रहा कि लेसन प्लान बनाए कैसे, ये जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉलेज और जो अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, स्किल है, उसके बारे में कैसे लिखेंगे, उसको कैसे तैयार करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है उसको हम कैसे करेंगे। तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है लेसन प्लान बनाने में तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं कि हम एसएसटी का लेसन प्लान किस तरह से हम आसानी से हम बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज पवन मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने 7th क्लास की एनसीईआरटी की जो एसएसटी की बुक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका मैंने एक चैप्टर लिया है मार्केट अराउंड अस। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लेसन प्लान के स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर टॉप पर क्लास लिखना है। क्लास 7th है, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज और टॉपिक क्या है, मार्केट अराउंड अस। इसी तरीके से राइट साइड में डेट, पीरियड और ड्यूरेशन, जो भी आपकी क्लास की टाइमिंग है, आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव, तो जैसे मैं जनरल ऑब्जेक्टिव के बारे में अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। सोशल स्टडीज के अपने अलग जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, साइंस के अलग होते हैं, हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग, मैथ्स के अलग। तो सोशल स्टडीज के जो ये जनरल ऑब्जेक्टिव है आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? आपको आपकी जो सोशल स्टडीज की जो बुक है आपको उसमें मिल जाएंगे। जो सोशल स्टडी की जो पेडागोजी की जो बुक है आपको वहां पे भी मिल जाएंगे, या आप गूगल पे भी आप टाइप कर सकते हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस, तो आपको वहां पे भी आपको ये मिल जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं और जनरल ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का एक जैसे ही रहते हैं, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। तो आप बेशक से आप 25 लेसन प्लान सारे सारे बनाओ लेसन प्लान, लेकिन आपके जनरल ऑब्जेक्टिव एक जैसे रहते हैं, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। ओके। तो जनरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। ओके। फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव का जो रिलेशन संबंध है वो सब्जेक्ट से होता है, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है ये किससे रिलेटेड होते हैं? ये चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके अपने अलग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। हर चैप्टर से बच्चे को क्या नॉलेज मिली, बच्चे ने क्या समझा, ठीक है, और स्टूडेंट ने जो चीज उसको नॉलेज हुई, जो चीज उसने समझी, उसको किस तरह से अपनी लाइफ में उसने अप्लाई किया, ठीक है, एप्लीकेशन, और उसमें कौन सी स्किल डेवलप हुई। तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसको कितने ये 4 टाइप्स के होते हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल। ओके। नॉलेज में है कि बच्चों को कितनी नॉलेज हुई इस चैप्टर को पढ़कर। अंडरस्टैंडिंग में है कि उस चैप्टर में बच्चे ने क्या क्या समझा। और एप्लीकेशन, जो उसने उस चैप्टर में से उसको नॉलेज मिली, जो उसने समझा, उसको अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन। और स्किल, उसमें कौन सी स्किल डेवलप हुई। ओके। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि जो नॉलेज है, ठीक है, अब ये हम कैसे, हमें पता चले कि हमें बच्चों को हमें बच्चों को क्या सिखाना है, क्या करना है। तो इसके लिए देखिए, ब्लूम टेक्सोनोमी का एक चार्ट आता है, तो उसमें कीवर्ड्स होते हैं। तो एक्चुअली में वो कीवर्ड्स नहीं होते, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ। जैसे ये ब्लूम टेक्सोनोमी का एक चार्ट है, तो ये नॉलेज का पार्ट है। तो देखिए, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है। तो जब आप मान लो मैंने चैप्टर लिया मार्केट, अब मुझे डिसाइड करना है कि मार्केट जब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो बच्चों को क्या क्या चीजें नॉलेज होगी, मैं बच्चों को क्या सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब सारी चीजें तो बता नहीं सकते, तो इसमें से मेरे चैप्टर के हिसाब से मुझे कौन सा कीवर्ड सूट कर रहा है, मैं बच्चों को क्या सिखाना चाहता हूँ। तो मैंने अपने चैप्टर के लिए मैंने इसमें से क्या क्या लिया है, तो मैंने एक लिया है रिकॉल, ठीक है। रिकॉल, रिकॉल का मतलब क्या है कि मुझे चैप्टर को इस तरह से बच्चों को बताना है कि फ्यूचर में जब भी बच्चे के सामने या स्टूडेंट के सामने मार्केट की बात हो, तो उसको हाँ पता हो कि हाँ मैंने मार्केट के बारे में सीखा है, जाना है, और वो मार्केट के बारे में बता सके, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट लिया है रिकॉल, और सेकंड जो मैंने इसमें लिया है नेम। तो मैंने 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से लिए हैं, नेम और दूसरा क्या है, रिकॉल। आप भी आप अपने हिसाब से आपको जो भी इसमें से और भी ऑब्जेक्टिव आप ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो मुझे नेम
क्योंकि जो मार्केट में पढ़ा रहा हूँ कि मार्केट अलग अलग टाइप के मार्केट होते हैं, तो बच्चों को मार्केट का नेम पता हो प्लस उसको चैप्टर को रिकॉल कर सके, तो इसलिए मैंने 2 ऑब्जेक्टिव लिए। तो आप देखिए, स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द चैप्टर, स्टूडेंट विल बी एबल टू नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। तो मेरे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल है कि मुझे यही चीज सिखानी है कि बच्चा चैप्टर को रिकॉल कर सके और जो अलग अलग टाइप्स की जो मैं मार्केट बताऊं, बच्चा उसका नाम बच्चे को पता चल सके, स्टूडेंट को उसका नाम पता चल सके। तो मैंने वहां से कौन से 2 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, रिकॉल और नेम। तो आप भी इस तरह से ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं जब आप एसएसटी का लेसन 10 बनाए। ओके, अब नॉलेज का तो पार्ट हो गया कि नॉलेज में मैंने वहां से 2 ऑब्जेक्टिव लिए। आपको एक चीज ध्यान रखना, ये चीजें आपको अपने मन से नहीं लिखनी है, आपको चार्ट पेपर से ही लेना है। जो ब्लूम टेक्सोनोमी है, यहीं से आपको ये ऑब्जेक्टिव लेने हैं। ओके, नेक्स्ट, कि बच्चे को इन चीज की नॉलेज होगी, चैप्टर को रिकॉल कर सकेगा, अलग अलग टाइप्स के मार्केट के नाम बता सकेगा, ये नॉलेज पार्ट है। प्लस अब चैप्टर, जब बच्चा चैप्टर के डीप में जाएगा तो वो क्या समझेगा उसको पढ़ के। तो मैंने अब क्या अंडरस्टैंडिंग में मैंने क्या चीज ली है, डिफ्रेंशिएट, वहां से मैंने कीवर्ड उठाया है। देखिए आप, ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या लिया है, डिफ्रेंशिएट, और सेकंड उसके बाद मैंने क्या लिया है, डिस्क्राइब। ओके, 2 ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ से लिए हैं। तो अब मेरा पर्पस क्या है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू, ठीक है, जब इस चैप्टर को पढ़ ले तो स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट, कि मार्केट के जो अलग अलग फॉर्म है उसमें उसमें डिफरेंशिएट कर सकें। और स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, की मार्केट के अलग अलग जो फॉर्म है उसको डिस्क्राइब कर सके, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये मेरा जो अंडरस्टैंडिंग के मैंने ऑब्जेक्टिव वहां से लिए हैं। मैं बच्चों को यही चीज बताना चाहता हूँ कि मार्केट के अलग अलग फॉर्म में बच्चा उसमें डिफ्रेंशिएट कर सके, उसको डिस्क्राइब कर सके। ओके, अब थर्ड आता है एप्लीकेशन। अब किस तरह से अप्लाई करेगा, किस तरह से और नई चीजें समझेगा, जानेगा, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या लिया, स्टूडेंट विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेरियस वीकली बाजार्स एंड शॉपिंग मॉल्स इन देयर सिटी। तो काफी इंटरेस्टिंग है कि बच्चे से मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे आसपास के जो वीकली बाजार हैं, जो मॉल हैं, आप उनकी एक लिस्ट बनाकर आप ले आइए या अपने पास रखिए, ताकि आपको पता चले कि आपके पास इस तरह के कौन कौन से वीकली मार्केट है, शॉपिंग मॉल है। तो देखिए, ये भी मैंने कहाँ से लिया, लिस्ट का, एप्लीकेशन से मैंने ये लिया लिस्ट का। ये देखिए नीचे ये रहा लिस्ट, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव मैंने लिया। ओके, उसके बाद आता है स्किल। अब कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, तो स्टूडेंट को मार्केट के बारे में जो भी चीज पता चलेगी, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्रेस, कि उसको एक्सप्रेस कर सकेगा अपने व्यूज को, ठीक है। प्लस जनरल नॉलेज जो स्टूडेंट की है वो डेवलप होगी, क्योंकि मार्केट के बारे में नई चीजें सीख रहा है, नहीं जान रहा है, तो उसकी नॉलेज भी क्या होगी, और डेवलप्ड होगी। तो ये मैंने 2 स्किल दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसके लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक चार्ट आप डाउनलोड करो और इसको अपने सामने रखकर आप इसमें से ऑब्जेक्टिव लो, नॉलेज में क्या मुझे बताना है, अंडरस्टैंडिंग में क्या बताना है, एप्लीकेशन में क्या बताना है, और बच्चों की स्किल क्या डेवलप होगी। तो यहाँ से लेकर आप इस तरह से ये जो इस प्रॉब्लम है आपकी, नॉलेज में क्या करें, अंडरस्टैंडिंग में क्या करें, एप्लीकेशन में, आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो आपको ये, जब भी आप इस ये एंट्री फिल करें, तो आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के उस चार्ट को अपने पास रखें। ओके, अब आगे चलते हैं टीचिंग एड। तो टीचिंग एड, तो मैंने टीचिंग एड में कुछ पिक्चर्स लिए हैं मार्केट से रिलेटेड। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद टीचिंग मेथड्स। तो देखिए, हर सब्जेक्ट के अपने टीचिंग मेथड्स होते हैं, सोशल साइंस का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, मैथ्स का अलग होता है, साइंस का अलग होता है। तो सोशल साइंस की जो टीचिंग मेथड्स हैं, आपको सोशल साइंस की बुक में मिल जाएंगे या नेट पे भी मिल जाएंगे। तो मैंने इस चैप्टर के लिए 3 मेथड्स लिए, लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड और डिस्कशन मेथड। अब मैं इन 3 मेथड्स के थ्रू मैं बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगा। अब प्रीवियस नॉलेज, तो स्टूडेंट हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट द चैप्टर। क्यों, क्योंकि देखो मार्केट ऐसी चीज है, बच्चा बचपन से देखता आ रहा है, तो इससे रिलेटेड मैं मान के चलता हूँ कि बच्चों को प्रीवियस नॉलेज, उसको बेसिक नॉलेज होगी। ओके, अब जो आता है, कई बार आपको बहुत प्रॉब्लम जो होती है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में, तो इसमें मार्केट से रिलेटेड जो प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो ये हमेशा नॉन टू अननोन, पहले बच्चों से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो बच्चों को पता है, उसके बाद हम डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे, अननोन की तरफ चलेंगे। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल क्वेश्चन, कि व्हाट थिंग डू यू लाइक टू ईट। तो बच्चा जो बोलेगा बर्गर, पिज्जा, समोसा, मसाला डोसा। वेयर डू यू बाय दिस थिंग, कहाँ से लेते हैं, शॉप से।
व्हाट इज द प्लेस कॉल्ड वेयर देयर आर मेनी शॉप्स एट द सेम टाइम, जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बच्चों को बताएं। मार्केट, नेम सम मार्केट, ठीक है। तो स्टूडेंट के आसपास की जो मार्केट है, सौज नगर है, मेहरौली है, शनि बाजार है, सोम बाजार है, बुद्ध बाजार है, जो भी है आप लिख सकते हैं। फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, अब अलग अलग तरह के मार्केट कौन से हैं, अरे ये तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ से फिर आप अपने चैप्टर को अनाउंस कीजिएगा कि आज हम मार्केट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम जानेंगे कि मार्केट क्या है, इसके टाइप्स क्या है। ओके, तो अपने टॉपिक को अनाउंस कीजिए। अब आता है प्रेजेंटेशन पार्ट। तो कई बार इसमें प्रॉब्लम होती है कि टीचिंग पॉइंट्स क्या लें। तो आप जब भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप चैप्टर में जो भी पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हर पैराग्राफ एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बताता है। तो देखो मैंने इसमें मार्केट में टीचिंग, मार्केट अराउंड अस, मैंने टीचिंग पॉइंट क्या लिया है। मैंने चैप्टर को पहले पूरा पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें से मैं क्या क्या चीजें बच्चों को बता सकता हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपना पॉइंट लिया टीचिंग पॉइंट मार्केट। ओके, अब मार्केट, अब मार्केट के बारे में बच्चों को जब बताओगे तो देखो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, अब ये क्या होता है, एक चीज का और ध्यान रखना है, ये प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक, ये पूरा प्रेजेंटेशन पार्ट ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में आएगा, इसमें फ्यूचर टेंस में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी चीज लिखोगे आप सारे का सारा प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। तो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में कि जब हम इस पॉइंट को बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे तो बच्चा क्या जानेगा इस बारे में, क्या चीजें सीखेगा, तो ये यहाँ पे बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में आता है। देखो मैंने मार्केट के बारे में बच्चों को मैं बताऊंगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि जब मैं इस पॉइंट को बच्चों को एक्सप्लेन करूंगा तो स्टूडेंट आर एबल टू डिफाइन मार्केट, की बच्चा इस योग्य हो जाएगा, इस काबिल हो जाएगा कि वो मार्केट को अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सके। ठीक है, तो ये बिहेवियर ऑब्जेक्टिव है, तो इतना मुश्किल तो नहीं है, आसानी है। तो आपको भी इस तरह से बिहेवियर ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं यहाँ पे। कई कॉलेजेस में इस कॉलम को नहीं यूज करते, तो नहीं यूज करते तो फिर कोई बात नहीं, अगर यूज करते हैं तो आप इस तरह से ये चीजें लिख सकते हो। स्टूडेंट आर एबल टू डिफाइन द मार्केट। ओके, फिर पीपल टीचर एक्टिविटी में, अब इस पॉइंट को, टीचिंग पॉइंट को आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, तो आप यहाँ पे ये पूरा लिखोगे कि द स्टूडेंट टीचर टेल्स द स्टूडेंट अबाउट द मार्केट, दैट द मार्केट इज अ प्लेस वेयर एनीथिंग इज ट्रेडेड, here the buying and selling of goods and services takes place, a large number of buyers and sellers are present here so that buying and selling of goods can be done easily। तो आप जो भी मार्केट के बारे में बता रहे हो, आप जो भी करवा रहे हो क्लास में, आप यहाँ पे ये चीजें लिखोगे। ओके, और अब पीपल एक्टिविटी, जब टीचर्स की एक्टिविटी है, आप बच्चों को चीजें बता रहे हो, तो स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे और आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर देंगे। ओके, मार्केट के बारे में आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, कि आप क्वेश्चन जो पूछोगे आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखोगे इवेल्युएशन पार्ट में, कि व्हाट इज मार्केट, स्टूडेंट प्लीज टेल व्हाट इज मार्केट। तो मार्केट क्या है, तो फिर आपने तो मार्केट एक्सप्लेन कर दिया बच्चों को, तो स्टूडेंट ने उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरह से स्टूडेंट की एक्टिविटी आ जाएगी। और इन पूरी चीजों को करने के बाद क्वेश्चन भी पूछा आपने, बच्चों को बताया, क्वेश्चन भी पूछा, तो आपका जो अपना बिहेवियर ऑब्जेक्टिव था कि स्टूडेंट मार्केट को डिफाइन कर सकता है, तो वो आपका फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिहेवियर ऑब्जेक्टिव टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होते हैं। और जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखवाओगे आप यहाँ पे लिखोगे, ब्लैक बोर्ड टीचिंग एड का मिनिएचर आप यहाँ पे लगाओगे। इसी तरीके से देखो मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिया, टाइप्स ऑफ मार्केट। तो स्टूडेंट आर बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, मुझे क्या करना, मैं क्या चाहता हूँ कि स्टूडेंट आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मार्केट है, आपने बताया मार्केट के बारे में, टाइप्स ऑफ मार्केट कौन कौन से हैं, आपने बोर्ड पे भी लिखवा दिया। अब स्टूडेंट ने उसको जाना और आप जो क्वेश्चन पूछते हो व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, तो स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया। ओके, थर्ड है अब टाइप्स ऑफ मार्केट, वीकली मार्केट क्या होती है, तो स्टूडेंट आर एबल टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीकली मार्केट। तो जो आप बताओगे वीकली मार्केट के बारे में, स्टूडेंट उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और एक्टिविटी में क्या आएगा कि द स्टूडेंट नेम द वेरियस वीकली मार्केट, क्योंकि वीकली मार्केट ऐसी चीज है जो घर के आसपास बच्चों की होती है, तो बता पाएंगे उनके नाम। तो डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीकली मार्केट, क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप ये पॉइंट, वीकली मार्केट क्या होती है आप बताओगे, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपका बिहेवियर ऑब्जेक्टिव है फुलफिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट को उनके वीकली मार्केट के बारे में पता चल जाएगा। ओके, इसी तरह से नेबरहुड शॉप्स क्या होती हैं, तो सेम वही चीज है, और शॉपिंग मॉल्स।
तो इस तरह से आप एसएसटी का लेसन प्लान आप बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर को पढ़िए, अपने टीचिंग पॉइंट्स बनाइए और उसी हिसाब से टीचिंग पॉइंट्स के हिसाब से आपके बिहेवियर ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि अगर मेरा टीचिंग, मैं शॉपिंग मॉल के बारे में बता रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं बताऊंगा तो शॉपिंग मॉल के बारे में बच्चों की जो नॉलेज है वो डेवलप होगी, बच्चा उसको एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा बच्चों को, बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि शॉपिंग मॉल क्या होता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है रिकैप्सुलेशन, जब ये चैप्टर खत्म होता है तो आप रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो एक क्वेश्चन आपने जो इस साइड इधर वाली जो क्वेश्चन इवेल्युएशन में जो स्टार्टिंग से इवेल्युएशन में जो क्वेश्चन पूछते आ रहे थे, यही क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करोगे। ठीक है, रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चन में आप उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करते हुए चैप्टर को रिवाइज करवाओगे, बच्चों को एक बार चैप्टर का रिवीजन करो और फिर होमवर्क आप बच्चों को दोगे। ठीक है, और यहाँ पे टीचर सजेशन, आपके टीचर आप कोई भी सजेशन देंगे तो यहाँ पे उसको लिखेंगे। तो इस तरह से हम एसएसटी का जो लेसन प्लान है हम बना सकते हैं। आप हिस्ट्री का बनाए, ठीक है, आप जियोग्राफी का बनाए, तो इस तरह से आप टीचिंग पॉइंट यहाँ पे आप डिसाइड कर लें। अगर मान लो अगर हम जियोग्राफी का बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्री आप लिखेंगे। ओके, स्टूडेंट आर एबल टू डिफाइन इंडस्ट्री। ओके, और फिर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री आप लिखेंगे, तो इस हिसाब से ये सारी चीजें, ये प्रोसेस सेम टू सेम ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें आपको इतनी मुश्किल नहीं है, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए और आप इसको भी आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है समझ में आ गया होगा। नॉलेज, तो नॉलेज के जो ऑब्जेक्टिव है हम कहाँ से लें, तो आप ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो चार्ट है आप वहां से इसको ले सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग, तो ये भी आप जो वर्ड्स हैं ये ऑब्जेक्टिव है आप वहां से लीजिए। आपको अपने चैप्टर के हिसाब से जो भी आप उसके बारे में बच्चों को बताना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव आप ब्लूम टैक्सोनॉमी के चार्ट से यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टीचिंग एड, मेथड्स, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, उसके बाद प्रेजेंटेशन, तो ये सारा हिस्सा प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। टीचिंग पॉइंट, उसके हिसाब से बिहेवियर ऑब्जेक्टिव कि जब मैं बताएंगे तो बच्चों को क्या पता चलेगा। फिर आपकी एक्टिविटी और बच्चों की जो एक्टिविटी है आप लिखोगे, क्वेश्चन जो पूछोगे आप यहाँ पे लिखोगे और ब्लैक बोर्ड यहाँ पे, और जो भी मिनिएचर होगा आप कहाँ पे लगाएंगे, साथ के साथ आप मिनिएचर भी लगाएंगे। ओके क्लास, तो आप मुझे बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया कि हम एसएसटी का लेसन प्लान है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।